Hello students, welcome to Rankers. Today we are going to do practice set 4.2 geometry construction का करने वाले हैं. देखिए, construct a tangent to a circle with center P and radius 3.2 centimeter at any point M on it. इसको अगर रफली ड्रॉ करते हैं तो सपोज ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, सेंटर P बोला था उन्होंने लेने के लिए, रेडियस 3.2 सेंटीमीटर लेंगे और क्या बोला उन्होंने, ये सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट M लो और M से टेंजेंट ड्रॉ करो. देखो, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल, सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो जिसका सेंटर P होना चाहिए, रेडियस 3.2 सेंटीमीटर होना चाहिए और टेंजेंट कहां पे बनाना है, कोई भी एक पॉइंट पे बनाओ एट पॉइंट M. सपोज M पॉइंट में यहां पे ले लेता हूं और इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, एज्यूम टू बी दिस पॉइंट M क्या है, मिड पॉइंट ऑफ एक पर्टिकुलर सेगमेंट. और पर्टिकुलर सेगमेंट कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग, पेंसिल पॉइंट यहां पे रख के, स्टील पॉइंट यहां पे रखना है, पेंसिल पॉइंट यहां पे रखना है, एक आर्क ड्रॉ करना है और वही मेजरमेंट का यहां पे भी ड्रॉ करना है. ओके, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हम लोग का एक सेगमेंट हो जाएगा. ये सेगमेंट का मिड पॉइंट ये हो गया. अब देखो, मिड पॉइंट से पास होता हुआ हम लोग को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है. तो किस ढंग से बनाते हैं हम लोग, स्टील पॉइंट यहां पे रखेंगे, पेंसिल पॉइंट यहां पे रखेंगे, स्टील पॉइंट यहां पे, पेंसिल पॉइंट अगेन यहां पे, स्टील पॉइंट यहां पे, अगेन ये दो आर्क बनाएंगे. अब ये दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करेंगे ना तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा और यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग का क्या कहलाएगा, टेंजेंट. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. अभी क्लियर ऑल कर देता हूं. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, अभी सर्कल सपोज मैंने एक ड्रॉ किया, कितने सेंटीमीटर का स्टूडेंट्स, ये सर्कल 3.2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया. अब इसके बाद में हम लोग को क्या करना है, यहां से एक एरो ड्रॉ करेंगे ऑफ एनी सेंटीमीटर. ओके, तो ये हम लोग का पॉइंट P हो गया स्टूडेंट्स. ये हमारा पॉइंट P हो गया, सेंटर हो गया. यहां पे पॉइंट M ले लेते हैं हम लोग. ओके, और ये हम लोग का क्या हो गया, एक्सटेंडेड पार्ट हो गया. ठीक है, कितना भी सेंटीमीटर का स्टूडेंट्स ले सकते हैं ये. अब देखो, यहां से हम लोग को टेंजेंट ड्रॉ करना है. यहां से टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एज्यूम टू बी द M बी द मिड पॉइंट ऑफ अ पर्टिकुलर सेगमेंट. और वो सेगमेंट हम लोग डिसाइड करेंगे, यहां पे स्टील पॉइंट रख के, यहां पे पेंसिल पॉइंट से एक मार्क करेंगे, वही मेजरमेंट का यहां पे भी मार्क करेंगे. तो यहां से लेकर यहां तक हम लोग का एक सेगमेंट हो गया जिसका मिड पॉइंट ये है. अब हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते थे स्टूडेंट्स, मालूम, मैंने एक सेगमेंट दिया होता था, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होता तो हम लोग क्या करते थे, ये एंड पॉइंट पे हम लोग क्या करते थे, स्टील पॉइंट रखते थे और एक आर्क ड्रॉ करते थे. यहाँ पे नीचे की तरफ भी एक आर्क ड्रॉ करते थे. फिर ये एंड पॉइंट पे हम लोग क्या करते थे, स्टील पॉइंट रख के आर्क ड्रॉ करते थे यहाँ पे भी, और ये दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो आर्क की है ना, उन दोनों को ज्वाइन करते थे तो हम लोग को ये क्या मिल जाता था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो यहाँ पे भी ये सेगमेंट का हम लोग को क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है. जैसे इस यहाँ पे बनाया वही उसी ढंग से बनाना है. तो यहाँ पे अगर सपोज मैं स्टील पॉइंट रख के एक आर्क बना रहा हूँ और यहाँ पे भी एक आर्क बना दो, यहाँ पे स्टील पॉइंट रख के एक आर्क बना दो, ये आर्क बना दो. तो यहाँ पे ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला ना हम लोग को, आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे ना तो ये पास होगा, मिड पॉइंट से ही पास होगा स्टूडेंट्स, हमेशा मिड पॉइंट से ही पास होगा, परपेंडिकुलर. तो ये हम लोग का टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा. ओके, देखिए, इंसर्ट और शेप में लाइन. ओके, देखो यहां से ही हम लोग का पास होना चाहिए. ओके, तो ये हम लोग का हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां से ही पास होगा ये स्टूडेंट्स, देख लेना. तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा. यही हम लोग का क्या है, टेंजेंट है. ओके, आप लोगों को समझ में आया. देखो, इसमें टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए दो टाइप का क्वेश्चन है, विद यूजिंग द सेंटर और विदाउट यूजिंग द सेंटर. अगर कुछ बोला नहीं है तो हम लोग ने सेंटर को यूज किया, सेंटर से एक्सटेंडेड लाइन हम लोग ने रे ड्रॉ किया. और जहां से टेंजेंट ड्रॉ करना है, जिस पॉइंट से टेंजेंट पास होना है, उसको हम लोग क्या मान लेंगे, ये मिड पॉइंट ऑफ अ पर्टिकुलर सेगमेंट. वो सेगमेंट हम लोग ने डिसाइड किया. अभी सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस ढंग से बनाते हैं, ये मैंने बेसिक में दिया था, उस ढंग से हम लोग को टेंजेंट ड्रॉ करना है. ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.7
7 सेंटीमीटर ड्रॉ टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट। वहां पे हम लोग को एम पॉइंट दे दिया था, यहाँ पे भी एनी पॉइंट ऑन इट, मतलब सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लेनी है। तो यहां पे भी हम लोग किस ढंग से ड्रॉ कर सकते हैं, इंसर्ट शेप, सपोज ये हम लोग ने सर्कल ड्रॉ किया कितना, 2.7 सेंटीमीटर का। तो दिस इज द सेंटर, और सेंटर को हम लोग यूज करने वाले हैं टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए। सेंटर को यूज करने वाले मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक रे वापस से ड्रॉ करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, यहां पे अगर सपोज मैं रे ड्रॉ कर रहा हूं, एक रे ड्रॉ किया, कितना भी लेंथ का ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो यही पॉइंट को मैं चॉइस कर रहा हूं, देखो स्टूडेंट्स यही पॉइंट को मैं ले रहा हूं फिर से, यहां पे पॉइंट दे देंगे नाम m, ठीक है, वापस m ही ले रहे हैं, सेंटर को दे देंगे नाम o। अब ये o से लेकर m तक हम लोग का क्या हो गया, रेडियस हो गया 2.7 सेंटीमीटर, इसको एक्सटेंड किया थोड़ा। अब ये एज्यूम टू बी m मिड पॉइंट, जहां से हम लोग को टेंजेंट ड्रॉ करवाना है वो पॉइंट को, और वो सेंटर सर्कल पे उस पॉइंट को हम लोग क्या मान के चलेंगे, मिड पॉइंट मान के चलेंगे, मिड पॉइंट ऑफ अ पर्टिकुलर सेगमेंट। अब ये पे पर्टिकुलर सेगमेंट कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे स्टील पॉइंट रख के एक आंख यहाँ पे ड्रॉ करना है और एक आंख यहाँ पे ड्रॉ करना है। दैट मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो गई, तो एम इज द मिड पॉइंट हो गई। अब हम लोग कैसे ड्रॉ करते थे, एक पर्टिकुलर सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे एक आर्क लेते थे, यहाँ पे एक आर्क, फिर ये एंड पॉइंट पे यहाँ पे एक आर्क, यहाँ पे एक आर्क। अब ये दोनों आर्क का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इसको ज्वाइन कर देता, तो हम लोग को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलता था। तो यहाँ पे भी हम लोग को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है पॉइंट एम से। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये सेगमेंट का एंड पॉइंट लेंगे, ये सेगमेंट का यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर ये वही मेजरमेंट का यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब इन दोनों को हम लोग को क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। अब ये आएगा आपका ऐसे, यहां से लिया तो यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका ड्रॉ होगा। यही पॉइंट से पास होना चाहिए स्टूडेंट्स, ओके। तो ये हो गया हम लोग का टेंजेंट ड्रॉ, ओके। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर थे। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट। मतलब सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लेनी है, वहां से हम लोग को टेंजेंट ड्रॉ करना है, लेकिन आगे ट्विस्टिंग पॉइंट दे दिया है विदाउट यूजिंग द सेंटर। मतलब यहाँ पे सेंटर यूज नहीं कर सकते हम लोग। पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग ने क्या किया था, सेंटर यूज किया था। यहाँ पे हम लोग का सेंटर था, यहां से हम लोग को सपोज एक पॉइंट लिया था हम लोग ने एम, तो हम लोग ने यहाँ पे सेंटर कैसे यूज किया था, यहां से एक एरो ड्रॉ किया था हम लोग ने। मतलब जिस पॉइंट से हम लोग को टेंजेंट ड्रॉ करना है वो पॉइंट यूज किया था और सेंटर यूज किया था। उन दोनों को यूज करते हुए हम लोग ने एक एरो बनाया था, इसको मिड पॉइंट कंसीडर किया था, ठीक है। हम लोग ने सेंटर यूज किया था। क्वेश्चन में कहीं पे भी बोला नहीं था सेंटर यूज करना है नहीं करना है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ऐसा करके विदाउट यूजिंग द सेंटर नहीं आया, तो सेंटर यूज करके कीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत ईजी रहेगा। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली हम लोग को बोल दिया है विदाउट यूजिंग द सेंटर, तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस ढंग से किया जाता है वो जरा देखते हैं, ठीक है। क्लियर ऑल। इंसर्ट, एक सर्कल इंसर्ट कर देते हैं। सपोज ये सर्कल है अपना, हम लोग ने ड्रॉ किया है सर्कल 3.6 सेंटीमीटर का, जिसका सेंटर ये है। अब हम लोग को सेंटर यूज नहीं करना है, ठीक है। अगर सपोज मैंने डिसाइड किया है करके यहां से मेरे को क्या बनाना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है पॉइंट एम, ये पॉइंट एम है मेरा, यहां से मेरे को टेंजेंट ड्रॉ करना है, ओके। अब सेंटर यूज नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट एम से हम लोग क्या करेंगे, एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, दैट इज कॉर्ड AM हो गया। अब टेक एनी पॉइंट B ऑन द सर्कल अदर देन A and M, ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, एक ट्राइंगल टाइप मिल जाएगा, ट्राइंगल मिल जाएगा, ओके। अब हम लोग इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम की प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। देखो पॉइंट M से हम लोग को टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे ना ये एंगल जो B है, एंगल B का मेजरमेंट कितना होता है स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ आर्क AM होता है। अच्छा, अगर सपोज मैं यहां पे भी एक क्या कर लेता हूं,
टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, अगर सपोज रफली एक टेंजेंट ड्रॉ करके बताता हूं मैं आपको, ये रफली एक मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। अब इसका मेजरमेंट कितना होगा, इसका मेजरमेंट भी क्या होगा, आर्क AM का ही हाफ होगा। दैट मीन्स ये एंगल इसके साथ मैच होना चाहिए कि नहीं। ओके अगर सपोज हम लोग ये आर्क लेते हैं तो ये एंगल का मेजरमेंट ये एंगल से मैच होना चाहिए, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो इसी टाइप का ट्रिक्स हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम मतलब एंगल ABM का मेजर क्या होगा, हाफ ऑफ AM होगा आर्क। अच्छा और ये एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, हाफ ऑफ आर्क AM ही होगा। मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो ये एंगल का मेजरमेंट लेके हम लोग को यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करना है, और अगर एंगल ड्रॉ कर लेंगे तो हम लोग को टेंजेंट आराम से मिल जाएगा, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद दिस, क्लियर ऑल। एक सर्कल इंसर्ट कर देते हैं पहले। सपोज ये सर्कल इंसर्ट कर दिया, ये सेंटर हो गया। पॉइंट M से मेरे को क्या बनाना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। ओके तो मैं क्या लूंगा, एक कॉर्ड ले लूंगा पहले। सपोज यहां पे मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ किया, ठीक है। आई विल टेक एक एक्स्ट्रा पॉइंट लूंगा मैं सर्कल के ऊपर, ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, सो दैट आई कैन हैव अ ट्राइंगल इन अ सर्कल। ये ट्राइंगल हो जाने के बाद में स्टूडेंट्स क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे पॉइंट लिख देना है B और A। ना एक आर्क को पकड़ लेना है, देखो ये आर्क को मैंने पकड़ा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के आर्क को पकड़ लिया। अब ये आर्क का मेजरमेंट क्या होगा, मेजर ऑफ दिस एंगल क्या होगा, हाफ ऑफ दिस आर्क होगा। अच्छा और ये एंगल, अगर सपोज यहाँ से एक एंगल ड्रॉ करता हूँ मैं, तो ये एंगल का मेजरमेंट इससे मैच होगा। तो ये एंगल का जितना मेजरमेंट आता है उतना ही मेजरमेंट का मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एंगल बनाऊंगा। और एंगल ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट में जाके देख लीजिए। अगर सपोज एक ट्राइंगल, एक एंगल है, और ये एंगल का जितना मेजरमेंट है विदाउट यूजिंग D, हम लोग को क्या बनाना है, ये मेजरमेंट का अगर एक और एंगल बनाना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका करस्पॉन्डिंग लाइन ड्रॉ करूंगा। फिर यहाँ पे स्टील पॉइंट रख के एक आर्क ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे स्टील पॉइंट रख के एक आर्क ड्रॉ करूंगा। फिर इन दोनों के बीच में देखूंगा करके यहाँ पे स्टील पॉइंट रखूंगा, यहाँ पे आर्क मेजर करूंगा, या फिर यहाँ पे स्टील पॉइंट रख के यहाँ पे मेजर करूंगा आर्क, और वही आर्क मेरे को यहाँ पे लेना है। तो इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा। वैसे ही ये एंगल का जितना मेजरमेंट है, ये एंगल का जितना मेजरमेंट है वो एंगल मेरे को हम लोग को कहाँ पे ड्रॉ करना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है। ओके तो ये एक सब पार्ट को मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। नाउ लुक योर स्टूडेंट्स, क्या करना है हम लोगों को, मेजर ऑफ एंगल ए जितना है वही एंगल M होना चाहिए, और कहाँ पे, इस तरफ, ठीक है। तो सपोज मैं स्टील पॉइंट यहाँ पे रखता हूँ और एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ओके वही मेजरमेंट का आर्क मैं यहाँ पे भी ड्रॉ करूंगा स्टूडेंट्स, नीचे की तरफ ड्रॉ करना है, क्योंकि एंगल ये आर्क के सामने आना चाहिए। देखो ये एंगल और ये एंगल से मैच होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्टील पॉइंट रखूंगा और यहाँ का मेजर करूंगा आर्क, या तो यहाँ पे स्टील पॉइंट रख के यहाँ पे मेजर कर लो आर्क। अब ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट का करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा स्टूडेंट्स, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये पॉइंट है। तो यहाँ पे स्टील पॉइंट रख के मैं क्या करूंगा, एक आर्क ड्रॉ करूंगा, और ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे ये पॉइंट है मेरे पास, ये पॉइंट है ना, तो इन दोनों को अगर ज्वाइन करूंगा ना मैं, देखो ये मेजरमेंट था, तो यहाँ पे वही आर्क का मेजरमेंट यहाँ पे लूंगा मैं, फिर ये आर्क का मेजरमेंट ये पॉइंट पे रखूंगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट की करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये हो सकती है। तो यहाँ पे स्टील पॉइंट रख के एक आर्क ड्रॉ करूंगा। अब इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करूंगा तो मेरे को एक टेंजेंट बन जाएगा, और वो टेंजेंट इस ढंग से बनेगा करके मेजर ऑफ दिस एंगल, ये वाला एंगल का मेजरमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल का मेजरमेंट मैच होगा। तो ये हम लोग ने इस ढंग से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द सेंटर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एग्जाम में स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लेना करके टेंजेंट ड्रॉ करना है, लेकिन ये पॉइंट जरूर से जरूर देखना है विदाउट यूजिंग द सेंटर। अगर विदाउट यूजिंग द सेंटर आया और अपने सेंटर को यूज करते हुए ड्रॉ किया टेंजेंट, तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलने वाला है। ओके आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दे दिया हम लोगों को, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर, ड्रॉ ए कॉर्ड PQ ऑफ लेंथ 6.6 सेंटीमीटर, ड्रॉ ए टेंजेंट टू द सर्कल एट अ पॉइंट P and Q, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द टेंजेंट्स।
हम लोग को इसका ऑब्जर्वेशन देखना है और बताना है करके टेंजेंट्स के बारे में, ड्रॉ करने के बाद में टेंजेंट्स के बारे में आप क्या ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले रफली ड्रॉ करते हैं। सपोज ये टेंजेंट हम लोग को सर्कल ड्रॉ करना है हम लोग को 3.3 सेंटीमीटर का। अब स्टूडेंट्स देखो कॉर्ड कितने लेंथ का ड्रॉ करना है हम लोग को 6.6। अब देखो रेडियस अगर ये है तो जो कॉर्ड बनाने के लिए बोल रहे हैं पी क्यू, वो कॉर्ड क्या होगा हम लोग को मालूम है, डायमीटर होगा 3.3 और यहाँ पे 3.3 ड्रॉ करेंगे तो एक कॉर्ड हो गया हम लोग का। कॉर्ड कितना लेंथ का हो जाएगा 6.6। तो सबसे पहले तो हम लोग को मालूम पड़ा करके पी क्यू कॉर्ड है जो कि डायमीटर भी है। अब उन्होंने क्या बोला है, पॉइंट पी से और पॉइंट क्यू से दो टेंजेंट ड्रॉ करो। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है टेंजेंट ड्रॉ करो, लेकिन विदाउट यूजिंग द सेंटर, तो वी आर गोइंग टू यूज द सेंटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग ने किया था, ये पॉइंट क्यू को क्या ले लेंगे, मिड पॉइंट ले लेंगे, मिड पॉइंट ऑफ अ पर्टिकुलर सेगमेंट। अब वो सेगमेंट क्या है वो ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टील पॉइंट यहाँ पे रखेंगे, एक आंख ड्रॉ करेंगे, एक आंख यहाँ पे ड्रॉ किया। ओके, अब ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट का हम लोग को सीधा क्या लेना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक आंख ऊपर की तरफ, एक आंख नीचे की तरफ, फिर यहां से भी स्टील पॉइंट रखे, एक आंख ऊपर और एक आंख नीचे। तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा, जो कि टेंजेंट है किसका, सर्कल के ऊपर एट पॉइंट क्यू। सिमिलरली ये पॉइंट से भी हम लोग को टेंजेंट ड्रॉ करना है। हम लोग क्या करेंगे, वापस से सेंटर का इस्तेमाल करेंगे, एक्सटेंड किया। अब ये पॉइंट पी को हम लोग क्या ले लेंगे, मिड पॉइंट ले लेंगे। सेम टू सेम जो प्रोसेस यहाँ पे किया था वही प्रोसेस यहाँ पे भी करना है हम लोगों को, ठीक है। तो थोड़ा ऑथेंटिक के लिए अच्छे ढंग से करते हैं। क्लियर ऑल। सबसे पहले सर्कल इंसर्ट कर देते हैं। सपोज ये सर्कल हो गया, सेंटर ये है अपना P। सेंटर का कुछ बोला नहीं था तो सेंटर को नाम ले लेते हैं हम लोग O। यहां से लेकर यहां तक का लेंथ कितना है अपना 3.3 सेंटीमीटर। अच्छा, उन्होंने क्या बोला है, टेंजेंट अपना कॉर्ड ड्रॉ करो 6.6 का। अब 6.6 क्या हो गया, रेडियस का डबल हो गया। तो हम लोग क्या ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, ये हम लोग का कॉर्ड हो गया पी क्यू, ओके, ऑफ 6.6 सेंटीमीटर। अब ये दोनों पॉइंट्स हम लोग को क्या बनाना है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है विदाउट यूजिंग द सेंटर वगैरह कुछ बोला नहीं है, तो वी आर गोइंग टू यूज द सेंटर। तो यहां से लेकर यहां तक क्या करूंगा मैं, एक आंख, एक रे ड्रॉ किया। अब यहां पे हम लोग पॉइंट क्यू को क्या एज्यूम कर लेते हैं, मिड पॉइंट ऑफ अ पर्टिकुलर सेगमेंट। वो पर्टिकुलर सेगमेंट पहले डिसाइड करेंगे, पॉइंट क्यू पे स्टील पॉइंट रख के यहाँ पे एक आंख ड्रॉ करेंगे, वही मेजरमेंट का आंख यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग का यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेगमेंट हो गया जिसका मिड पॉइंट हम लोग का क्यू हो गया, और क्यू को मिड पॉइंट लेते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने पहले ही बताया था, अगर ये सेगमेंट है, सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप लोगों को ड्रॉ करना है तो आप लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है सेगमेंट का, यहाँ पे स्टील पॉइंट रख के ऊपर की तरफ एक आर्क ड्रॉ करना है, नीचे की तरफ एक आर्क ड्रॉ करना है, फिर वही मेजरमेंट का यहाँ पे भी आर्क ड्रॉ करना है, यहाँ पे भी। अब इन दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये और ये पॉइंट से पास होता हुआ हम लोग को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा, जिसमें ये और ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, अब एक सेगमेंट तो डिसाइड कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्टील पॉइंट रखेंगे, एक आंख मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे ड्रॉ किया, फिर ये सिमिलरली यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे, और इनसे पास होता हुआ हम लोग क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और यही हम लोग का क्या है, टेंजेंट पासिंग थ्रू पॉइंट क्यू हो गया। अब यहां से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग का सेंटर का यूज करते हुए एक आर्क ड्रॉ किया, एक रे ड्रॉ किया मैंने। अब ये पॉइंट को मैं क्या मान के चलूंगा, मिड पॉइंट ऑफ अ पर्टिकुलर सेगमेंट। अब उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस यहाँ पे रिपीट करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे एक आर्क, वही मेजरमेंट का आर्क यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये एक सेगमेंट हो गया जिसका मिड पॉइंट क्या हो गया हम लोग का आर्क, और यहाँ पे आर्क जिसका मिड पॉइंट क्या हो गया हम लोग का पी हो गया। तो यहां से ही जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया था आर्क ड्रॉ करके, यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ओके, यहां तक समझ में आया। देखो क्या क्वेश्चन पूछा था, वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट पी एंड क्यू। पॉइंट पी और क्यू पे हम लोग ने ड्रॉ कर दिया। अब क्या लिखा हुआ है, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द टेंजेंट। ये टेंजेंट्स के बारे में क्या ऑब्जर्व किया आप लोगों ने वो देखिए। सपोज ये लाइन पी क्यू है, अपनी लाइन पी क्यू पे ये लाइन और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है।
स्टूडेंट्स याद रखना करके कभी भी एक लाइन या सेगमेंट पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग, कहीं पे भी ड्रॉ करो दो परपेंडिकुलर, कहीं पे भी, ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, तो जितने भी परपेंडिकुलर्स आप एक पर्टिकुलर लाइन पे ड्रॉ करोगे वो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होगी, हमेशा पैरेलल होगी। देखो 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या ऑब्जर्व किया करके, एक लाइन है, वो लाइन के ऊपर दो टेंजेंट्स है और दोनों टेंजेंट्स क्या है, वही लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट्स क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे, टेंजेंट्स थ्रू P and Q are parallel to each other। बस इतना ही लिखना ऑब्जर्वेशन में। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये मेजरमेंट था, तो यहाँ पे वही आर्क का मेजरमेंट यहाँ पे लूंगा मैं, फिर ये आर्क का मेजरमेंट ये पॉइंट पे रखूंगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट की करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये हो सकती है, तो यहाँ पे स्टिल पॉइंट रख के एक आर्क ड्रॉ करूंगा। अब इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करूंगा तो मेरे को एक टेंजेंट बन जाएगा, और वो टेंजेंट इस ढंग से बनेगा करके मेजर ऑफ दिस एंगल, ये वाला एंगल का मेजरमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल का मेजरमेंट मैच होगा, तो ये हम लोग ने इस ढंग से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द सेंटर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एग्जाम में स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लेना करके टेंजेंट ड्रॉ करना है, लेकिन ये पॉइंट जरूर से जरूर देखना है विदाउट यूजिंग द सेंटर। अगर विदाउट यूजिंग द सेंटर आया और अपने सेंटर को यूज करते हुए ड्रॉ किया टेंजेंट, तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलने वाला है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दे दिया हम लोगों को, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर, ड्रॉ ए कॉर्ड पी क्यू ऑफ लेंथ 6.6 सेंटीमीटर, ड्रॉ ए टेंजेंट टू द सर्कल एट अ पॉइंट P and Q, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द टेंजेंट्स। हम लोग को इसका ऑब्जर्वेशन देखना है और बताना है करके टेंजेंट्स के बारे में, ड्रॉ करने के बाद में टेंजेंट्स के बारे में आप क्या ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले रफली ड्रॉ करते हैं। सपोज ये टेंजेंट हम लोग को सर्कल ड्रॉ करना है हम लोग को 3.3 सेंटीमीटर का। अब स्टूडेंट्स देखो कॉर्ड कितने लेंथ का ड्रॉ करना है हम लोग को, 6.6। अब देखो रेडियस अगर ये है तो जो कॉर्ड बनाने के लिए बोल रहे हैं पी क्यू, वो कॉर्ड क्या होगा हम लोग को मालूम है, डायमीटर होगा 3.3 और यहाँ पे 3.3 ड्रॉ करेंगे तो एक कॉर्ड हो गया हम लोग का। कॉर्ड कितना लेंथ का हो जाएगा 6.6। तो सबसे पहले तो हम लोग को मालूम पड़ा करके पी क्यू कॉर्ड है जो कि डायमीटर भी है। अब उन्होंने क्या बोला है, पॉइंट पी से और पॉइंट क्यू से दो टेंजेंट ड्रॉ करो। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है टेंजेंट ड्रॉ करो, लेकिन विदाउट यूजिंग द सेंटर, तो वी आर गोइंग टू यूज द सेंटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग ने किया था। ये पॉइंट क्यू को क्या ले लेंगे, मिड पॉइंट ले लेंगे, मिड पॉइंट ऑफ अ पर्टिकुलर सेगमेंट। अब वो सेगमेंट क्या है वो ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टिल पॉइंट यहाँ पे रखेंगे, एक आंख ड्रॉ करेंगे, एक आंख यहाँ पे ड्रॉ किया। ओके, अब ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट का हम लोग को सीधा क्या लेना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक आंख ऊपर की तरफ, एक आंख नीचे की तरफ, फिर यहाँ से भी स्टिल पॉइंट रखे, एक आंख ऊपर और एक आंख नीचे। तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा, जो कि टेंजेंट है किसका, सर्कल के ऊपर एट पॉइंट क्यू। सिमिलरली ये पॉइंट से भी हम लोग को टेंजेंट ड्रॉ करना है। हम लोग क्या करेंगे, वापस से सेंटर का इस्तेमाल करेंगे, एक्सटेंड किया। अब ये पॉइंट पी को हम लोग क्या ले लेंगे, मिड पॉइंट ले लेंगे। सेम टू सेम जो प्रोसेस यहाँ पे किया था वही प्रोसेस यहाँ पे भी करना है हम लोगों को। ठीक है, तो थोड़ा ऑथेंटिक के लिए अच्छे ढंग से करते हैं। क्लियर ऑल, सबसे पहले सर्कल इंसर्ट कर देते हैं। सपोज ये सर्कल हो गया, सेंटर ये है अपना P, सेंटर का कुछ बोला नहीं था तो सेंटर को नाम ले लेते हैं हम लोग O। यहां से लेकर यहां तक का लेंथ कितना है अपना 3.3 सेंटीमीटर। अच्छा, उन्होंने क्या बोला है, टेंजेंट अपना कॉर्ड ड्रॉ करो 6.6 का। अब 6.6 क्या हो गया, रेडियस का डबल हो गया, तो हम लोग क्या ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, ये हम लोग का कॉर्ड हो गया पी क्यू, ओके, ऑफ 6.6 सेंटीमीटर। अब ये दोनों पॉइंट्स हम लोग को क्या बनाना है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है विदाउट यूजिंग द सेंटर वगैरह कुछ बोला नहीं है, तो वी आर गोइंग टू यूज द सेंटर।
तो यहां से लेकर यहां तक क्या करूंगा मैं, एक रे ड्रॉ किया। अब यहां पे हम लोग पॉइंट क्यू को क्या एज्यूम कर लेते हैं, मिड पॉइंट ऑफ अ पर्टिकुलर सेगमेंट। वो पर्टिकुलर सेगमेंट पहले डिसाइड करेंगे, पॉइंट क्यू पे स्टील पॉइंट रख के यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, वही मेजरमेंट का आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग का यहां से लेकर यहां तक एक सेगमेंट हो गया जिसका मिड पॉइंट हम लोग का क्यू हो गया, और क्यू को मिड पॉइंट लेते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने पहले ही बताया था, अगर ये सेगमेंट है, सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप लोगों को ड्रॉ करना है तो आप लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है सेगमेंट का, यहाँ पे स्टील पॉइंट रख के ऊपर की तरफ एक आर्क ड्रॉ करना है, नीचे की तरफ एक आर्क ड्रॉ करना है, फिर वही मेजरमेंट का यहाँ पे भी आर्क ड्रॉ करना है, यहाँ पे भी। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये और ये पॉइंट से पास होता हुआ हम लोग को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा जिसमें ये और ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, अब एक सेगमेंट तो डिसाइड कर लिया हम लोगों ने, अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्टील पॉइंट रखेंगे, एक आर्क मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे ड्रॉ किया, फिर ये सिमिलरली यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे, और इनसे पास होता हुआ हम लोग क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और यही हम लोग का क्या है, टेंजेंट पासिंग थ्रू पॉइंट क्यू हो गया। अब यहां से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पे भी हम लोग का सेंटर का यूज करते हुए एक आर्क ड्रॉ किया, एक रे ड्रॉ किया मैंने। अब ये पॉइंट को मैं क्या मान के चलूंगा, मिड पॉइंट ऑफ अ पर्टिकुलर सेगमेंट। अब उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस यहाँ पे रिपीट करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे एक आर्क, वही मेजरमेंट का आर्क यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये एक सेगमेंट हो गया जिसका मिड पॉइंट क्या हो गया हम लोग का, आर्क, और यहाँ पे आर्क जिसका मिड पॉइंट क्या हो गया हम लोग का, पी हो गया। तो यहां से ही जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया था आर्क ड्रॉ करके, यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ओके, यहां तक समझ में आया। देखो क्या क्वेश्चन पूछा था, वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट पी एंड क्यू। पॉइंट पी और क्यू पे हम लोग ने ड्रॉ कर दिया। अब क्या लिखा हुआ है, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द टेंजेंट। ये टेंजेंट्स के बारे में क्या ऑब्जर्व किए आप लोगों ने, वो देखिए। सपोज ये पॉइंट, ये लाइन पी क्यू है अपनी, लाइन पी क्यू पे ये लाइन और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है। स्टूडेंट्स याद रखना, करके कभी भी एक लाइन या सेगमेंट पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग, कहीं पे भी ड्रॉ करो दो परपेंडिकुलर, कहीं पे भी, ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, तो जितने भी परपेंडिकुलर्स आप एक पर्टिकुलर लाइन पे ड्रॉ करोगे वो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होगी, हमेशा पैरेलल होगी। देखो 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या ऑब्जर्व किया, करके एक लाइन है, वो लाइन के ऊपर दो टेंजेंट्स हैं और दोनों टेंजेंट्स क्या है, वही लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट्स क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे, टेंजेंट्स थ्रू P and Q are parallel to each other। बस इतना ही लिखना ऑब्जर्वेशन में। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ कॉर्ड MN of length 5.7 centimeter in it and construct tangent at a point MNN to the circle। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग करने वाले क्या है, एक सर्कल ड्रॉ करूंगा मैं 3.4 सेंटीमीटर का। इसके ऊपर हम लोग एक कॉर्ड ले लेंगे जिसका लेंथ कितना होगा, 5.7 सेंटीमीटर। ये पॉइंट मेरा M हो गया और ये पॉइंट N हो गया। ठीक है, नाउ अज्यूमिंग दैट ये कॉर्ड हम लोग ने बनाया नहीं, वी हैव टेकन जस्ट 2 पॉइंट्स M and N। तो एक पहला वाला क्वेश्चन था हम लोग का, करके हम लोग ने सेंटर का और पॉइंट ऑन द सर्कल का यूज लिया था। तो इसको यहाँ पे एक रे ड्रॉ करूंगा। रे ड्रॉ करने के बाद में पॉइंट M को क्या लेते थे हम लोग, मिड पॉइंट मान के चलते थे एक पर्टिकुलर सेगमेंट का। तो ये सेगमेंट हो गया। अब ये सेगमेंट का हम लोग को ये मिड पॉइंट हो गया, यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे, याद है, ये हम लोग का टेंजेंट हो गया। सिमिलरली हम लोग पॉइंट N के लिए भी करेंगे यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल। मैंने क्या ड्रॉ किया, एक रे ड्रॉ कर लिया। अब यहां से मैं क्या करूंगा, ये मिड पॉइंट मान के चलूंगा, ये कॉर्ड सेगमेंट ड्रॉ कर दिया मैंने, ये सेगमेंट का ये मिड पॉइंट हो गया। यहां से हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सिमिलरली हम लोग ये वाला क्वेश्चन एक बार एक क्वेश्चन में और रिपीट हुआ है, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो लेट अस बिगिन। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर।
तो सपोज ये हम लोग ने ड्रॉ कर लिया 3.4 सेंटीमीटर का एक सर्कल। तो यहां पे अभी हम लोग को क्या लेना है स्टूडेंट्स, 5.7 सेंटीमीटर का कॉर्ड ड्रॉ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल पे कितना मेजर करेंगे, 5.7 सेंटीमीटर। यहां पे मैं एक स्टील पॉइंट रखूंगा अपना और पेंसिल पॉइंट यहां पे मार्क कर लिया सपोज, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया, 5.7 सेंटीमीटर हो गया। तो इसको ज्वाइन करना है बस स्टूडेंट हम लोगों को। ये मेरा हो गया कॉर्ड, यहां पे नाम लिखना है MNN, ओके। अब यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल वी आर गोइंग टू यूज। अभी सपोज एज्यूम करते हैं हम लोग MN हम लोग ने ड्रॉ नहीं किया, स्टीफ हम लोग के पास क्या पॉइंट है, M और N। तो यहां पे अगर सेंटर है मेरा, तो यहां से मैं एक रे ड्रॉ करने वाला हूं। तो यहां से मैंने एक रे ड्रॉ किया, ओके। अब ये पॉइंट को मैं मान के चल रहा हूं करके मेरा क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ अ पर्टिकुलर सेगमेंट। तो यहां पे मैं स्टील पॉइंट रख के यहां पे एक आर्क और यहां पे एक आर्क ड्रॉ करूंगा। तो ये सेगमेंट जो है, ये सेगमेंट का मिड पॉइंट मेरा N कहलाएगा। अब N से हम लोग को क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग किस जंग से ड्रॉ करते थे स्टूडेंट, सपोज ये मेरा एक सेगमेंट है, ये सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए क्या करते थे हम लोग, स्टील पॉइंट यहाँ पे रखते थे, पेंसिल पॉइंट से आर्क बनाते थे, यहाँ पे भी रखते थे वही मेजरमेंट का, और हम लोग ये दो इंटरसेक्टिंग आर्क को ज्वाइन कर देते थे, ठीक है। तो ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाता था जो कि मिड पॉइंट से पास होता है। तो यहाँ पे भी ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट का क्या लूंगा मैं, ये सेगमेंट यहाँ पे स्टील पॉइंट रख के यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करूंगा, नीचे की तरफ एक आर्क ड्रॉ करूंगा, फिर वही मेजरमेंट का यहाँ पे भी लूंगा, एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे। अब इन दोनों को हम लोग को क्या करना है, ज्वाइन करना है, ओके। तो ये मेरा एक टेंजेंट बन गया, ओके। सिमिलरली हम लोग को क्या करना है, पॉइंट M से भी एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो एज्यूमिंग डेट हम लोग ने कॉर्ड बनाया नहीं, हमारे पास पॉइंट है, सेंटर है, तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं। यहां से मैं क्या करूंगा, एक रे ड्रॉ करूंगा, ये मेरा मिड पॉइंट एज्यूम करूंगा। तो यहां पे मैं एक सेगमेंट ड्रॉ कर सकता हूं, सेगमेंट मेंशन कर सकता हूं करके, ये सेगमेंट का मिड पॉइंट ये है। सिमिलरली हम लोग इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे यहां पे ड्रॉ किया हम लोग ने। कैसे, यहां पे स्टील पॉइंट रख के मैं यहां पे एक आर्क ड्रॉ करूंगा, यहां पे एक आर्क ड्रॉ किया, यहां पे स्टील पॉइंट रख के मैं क्या करूंगा, यहां पे एक आर्क ड्रॉ करूंगा और यहां पे एक आर्क ड्रॉ करूंगा। तो यहां से ये दोनों इंटरसेक्टिंग आर्क को मैं ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये भी हम लोग को क्या मिल जाएगा, दूसरा टेंजेंट। इसको एक्सटेंड कर सकते हैं स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सो दैट बोथ द टेंजेंट्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर एट द वन पर्टिकुलर पॉइंट। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स हम लोगों को, ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर P। अब सेंटर का नाम दे दिया है P, रेडियस 3.4 सेंटीमीटर दे दिया है, टेक ए पॉइंट Q एट ए डिस्टेंस ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट Q। अब ये पॉइंट Q क्या है, सर्कल के बाहर रहने वाला है। देखो स्टूडेंट्स, एक रफ डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूं। ये सर्कल का रेडियस क्या है स्टूडेंट्स, 3.4 सेंटीमीटर है, ओके। अब हम लोग को क्या बोला है, टेक पॉइंट Q एट ए डिस्टेंस ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मतलब सेंटर से हम लोग को, देखो सेंटर से यहां से, ये सेंटर से, ये सेंटर से यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है सर्कमफ्रेंस पे, 3.4। दैट मींस वो पॉइंट Q क्या होगा, सर्कल के बाहर तक जाएगा, ओके। तो लेट अस ड्रॉ, सपोज मैंने एक रे ड्रॉ कर लिया, यहां पे स्टील पॉइंट रख के कितना मेजरमेंट लूंगा मैं, 5.5। सपोज ये 5.5 हो गया, तो ये पॉइंट क्या हो गया मेरा, Q हो गया और ये P हो गया। अब यहां से हम लोगों को स्टूडेंट्स क्या करना है, यहां से हम लोग को दो टेंजेंट ऑन द सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। क्या करना है, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट Q। मतलब यहां से हम लोग को, यहां से हम लोग के दो टेंजेंट्स ड्रॉ होने चाहिए, ओके। यहां से हम लोग के स्टूडेंट्स दो टेंजेंट ड्रॉ होने चाहिए, ओके। ऐ देखो ऐसे टेंजेंट्स ड्रॉ होने चाहिए, ओके। ये दो टेंजेंट्स हम लोग को ड्रॉ करना है पॉइंट Q पे, पॉइंट Q से जो कि आउटसाइड द सर्कल है। जब कभी भी, अब तक हम लोग क्या करते आ रहे थे स्टूडेंट्स, देखो
अब तक हम लोग ने क्वेश्चन किया है करके सेंटर दिया था और पॉइंट ऑन द सर्कल, और पॉइंट ऑन द सर्कल जो था ना वहीं से हम लोग को क्या ड्रॉ करना होता था, टेंजेंट ड्रॉ करना होता। तो हम लोग सेंटर का यूज करते थे, इसको मिड पॉइंट मानते थे और यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे। और दूसरा पार्ट था जिसमें हम लोग को सेंटर यूज करना नहीं होता था, तो हम लोग क्या कर लेते थे, अंदर ही एक ट्राइंगल ड्रॉ करते थे, ये पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है तो ये एंगल और ये एंगल का मेजरमेंट सेम करते थे। यहां पे ये वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्यों आ गया, क्योंकि हम लोग को जो टेंजेंट ड्रॉ करना है फ्रॉम अ पॉइंट विच इज आउटसाइड द सर्कल। अब ऐसे केसेस में हम लोग को क्या करना होगा स्टूडेंट्स, देखिए क्लियर ऑल कर देता हूं। सबसे पहले तो हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं 3.4 सेंटीमीटर का। सपोज ये मैंने ड्रॉ कर लिया 3.4 सेंटीमीटर का, ये मेरा सेंटर हो गया P। ओके, अब यहां से मेरे को यहां से आगे तक कितना डिस्टेंस लेना है, 5.5 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट प्लॉट करना है, पॉइंट Q। तो एक रे ड्रॉ कर लेता हूं पहले तो मैं, ये मैंने रे ड्रॉ किया। ओके, अब यहां पे स्टील पॉइंट यहां पे रख के पेंसिल पॉइंट प्रोटेक्टर पे स्टील पॉइंट यहां पे रख के पेंसिल पॉइंट पे कितना मेजर लेना है, 5.5 सेंटीमीटर का मेजर लेना है। और यहां पे मैंने सपोज ये 3.4 था तो लगभग यहां पे आएगा, ये मेरा पॉइंट क्या हो गया Q, क्योंकि यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया है 5.5 सेंटीमीटर हो गया। अब यहां से हम लोग को टेंजेंट ड्रॉ करने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लोग टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेगमेंट है PQ इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। आई रिपीट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं हर एक क्वेश्चन में आपको बता दे आ रहा हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करना होता है। सपोज ये एक सेगमेंट है, ये सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो ये सेगमेंट की दो एंड पॉइंट्स हैं, ये दोनों एंड पॉइंट्स पे क्या करेंगे, पहले एंड पॉइंट पे रखेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे ऊपर नीचे, यहां पे भी वही मेजरमेंट का लेंगे ऊपर नीचे। अब ये दो आर्क जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये नेचुरली मिड पॉइंट से ही पास होगा और ये हम लोग का क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो वैसे ही सेगमेंट PQ का हम लोग को क्या ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स, हम लोगों को ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहां पे क्या लेंगे हम लोग, स्टील पॉइंट रखेंगे, मोर देन हाफ आर्क लेंगे, मोर देन हाफ आर्क लिया, यहां पे भी क्या करेंगे, मोर देन हाफ आर्क लिया, मोर देन हाफ आर्क। तो मोस्टली ये क्या होगा, पास होगा, मिड पॉइंट से पास होगा। तो दिस विल बी द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट PQ का मिड पॉइंट हो जाएगा ये। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, देखो ये मिड पॉइंट जो मिला है ना, ये मिड पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, एक नए सर्कल का सेंटर एज्यूम करेंगे और जिसका रेडियस क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक, रेडियस यहां से लेकर यहां तक। अल्टीमेटली ऐसा बोल सकता हूं करके सेगमेंट PQ क्या होगा मेरा, एक नए सर्कल का डायमीटर एज्यूम करेंगे जिसका सेंटर ये होगा, इसको नाम दे सकते हैं हम लोग M। अब एज्यूमिंग दैट M is the center of the circle and PM is the radius of another circle, हम लोग क्या कर लेंगे, यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऑफ दिस मेजरमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे स्टील पॉइंट रखेंगे, यहां पे पेंसिल पॉइंट रख के मार्क करेंगे और पेंसिल पॉइंट मतलब इतना डिस्टेंस में हम लोग क्या ड्रॉ कर लेंगे, एक सर्कल और ड्रॉ कर लेंगे। सपोज ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब ये सर्कल ड्रॉ करने के बाद में क्या हुआ, ये पॉइंट मिला मेरे को और एक ये पॉइंट मिला, मतलब क्या है, द टू सर्कल आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट दिस पॉइंट, ठीक है। अब यही पॉइंट से हम लोग का क्या होगा, टेंजेंट पास होगा पॉइंट Q से। आई रिपीट, हम लोग ने पहले क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया 3.4 सेंटीमीटर का, फिर हम लोग ने क्या लिया, एक पॉइंट लिया एट ए डिस्टेंस ऑफ 5.5 सेंटीमीटर आउटसाइड द सर्कल, फिर हम लोग ने क्या किया, पॉइंट PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जस्ट टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ PQ। अब ये पॉइंट जो मिला हम लोग को, इसको हम लोग नाम दे देंगे M एंड दिस M विल बी द सेंटर ऑफ द न्यू सर्कल जिसका रेडियस PM होगा। अब क्या करेंगे, ये रेडियस लेके हम लोग क्या करेंगे, स्टील पॉइंट यहां पे रख के पेंसिल पॉइंट यहां पे रख के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अभी दो सर्कल जहां पे इंटरसेक्ट होंगे वही पॉइंट से हम लोग के टेंजेंट्स पास होने वाले हैं फ्रॉम पॉइंट Q से। ओके, तो हम लोग टेंजेंट अभी ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए पॉइंट Q से हम लोग को क्या ड्रॉ करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है यहां से। ओके,
देखो ये एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया और ये दूसरा मेरा टेंजेंट ड्रॉ हो गया। कहां से पास होना चाहिए? ये 2 पॉइंट से पास होना चाहिए, ठीक है। ये एरो बना दिया, ठीक है। अब क्या हो गया स्टूडेंट्स, देखो हम लोग ने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिया और कहां से ड्रॉ किया? कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू से ही हम लोग ने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए ऑन द ओरिजिनल सर्कल जिसका डायमीटर, जिसका रेडियस कितना था? 3.4 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहले वाला हम लोग ने क्वेश्चन किस टाइप का किया था? सर्कल दिया होता था, पॉइंट ऑन द सर्कल, यहां से पास कराते थे हम लोग टेंजेंट्स को। फिर दूसरा क्या दिया होता था, एंड ये इसमें क्या यूज करते थे हम लोग? यूजिंग द सेंटर। जब कभी भी क्वेश्चन में नहीं दिया होता है यूजिंग द सेंटर है या नहीं है, विदाउट यूजिंग द सेंटर, तो हम लोग सेंटर यूज करेंगे तो वो क्वेश्चन इजी हो जाएगा हमारे लिए। अब दूसरा क्वेश्चन था सेंटर से अपना टेंजेंट शुड पास थ्रू पॉइंट ऑन द सर्कल, लेकिन उसमें स्पेसिफिकली क्या बोल दिया था हम लोग को करके? हम लोग को सेंटर यूज नहीं करना है, तो हम लोग ने उसमें अल्टरनेट सेगमेंट का यूज किया था। ये एंगल और ये एंगल का मेजरमेंट सेम किया था। और तीसरा आया था हम लोग का करके क्या है, हम लोग को टेंजेंट ड्रॉ करना है किस पॉइंट से? वो पॉइंट से जो कि आउटसाइड द सर्कल है। तो ऐसे केसेस में कितने टेंजेंट्स बनने वाले हम लोग? 2 टेंजेंट्स बनते हैं। कैसे? जब 2 सर्कल इंटरसेक्ट होते हैं वो पॉइंट से पास करवाना होता है। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा आपको। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं स्टूडेंट्स। ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 4.1 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 7.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। क्वेश्चन नंबर 6 के जैसे ही डिट्टो डिट्टो है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। 4.1 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया ऑफ रेडियस 4.1 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल। अब यहां पे क्या है? एक पॉइंट है जो कि 7.3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर। अब यहां पे सेंटर को नाम दे देते हम लोग P। सेम टू सेम वही नाम ले रहा हूं जो पहले प्रीवियस क्वेश्चन में था, P। अब यहां से हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? एक रे ड्रॉ करने वाले हैं। ये रे हम लोग ने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करने वाले स्टूडेंट्स? यहां से हम लोग कितना लेना है? 7.3 सेंटीमीटर। सेंटर से 7.3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हम लोग को क्या लेना है? एक पॉइंट लेना है। अब यहाँ पे स्टील पॉइंट में यहाँ पे रखूंगा और यहाँ पे कितने का आर्क बनाऊंगा? 7.3 सेंटीमीटर का एक आर्क बना देता हूँ और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ Q। मतलब यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट? 7.3 सेंटीमीटर है। अब एज्यूमिंग दैट ये सेगमेंट है हमारे लिए PQ। अब ये सेगमेंट PQ हमारा नए सर्कल का क्या होगा? डायमीटर होगा, मतलब उसका सेंटर निकालना जरूरी है। और सेंटर निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अभी तक आप लोगों को समझ में आया होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस ढंग से ड्रॉ करते हैं? पॉइंट P पे हम लोग पॉइंट P पे स्टील पॉइंट रखेंगे, ऊपर एक आर्क, नीचे एक आर्क, मोर देन हाफ लेके, यहाँ पे भी मोर देन हाफ आर्क लेके ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे हम लोग को मोस्टली इस ढंग से हम लोग का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा ड्रॉ होगा। ओके, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाने के बाद में ये मिड पॉइंट मिल जाएगा। मिड पॉइंट को नाम दे देते हैं M। और ये PM जो सेगमेंट मिला है, ये एज्यूमिंग दैट हम लोग के एक नए सर्कल का रेडियस है। तो यहाँ पे स्टील पॉइंट रख के हम लोग क्या करेंगे? इतने रेडियस का क्या ड्रॉ कर लेंगे? एक और सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक सर्कल और ड्रॉ कर दिया तो हम लोग को ये बोथ द सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो हम लोग को एक टेंजेंट मिलेगा। फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो दूसरा टेंजेंट हम लोग को मिल जाएगा। डिट्टो का डिट्टो क्वेश्चन नंबर 6 के जैसे ही है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया और 7 नहीं किया तो भी चलेगा। ओके, तो यहां से हम लोग का एक टेंजेंट ड्रॉ होगा और यहां से दूसरा टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। ओके,
आई होप ये क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 डिक्टो का डिक्टो सिमिलर है। ओके, थैंक यू।